all recipients of spiritual experiences declare for their reality. हम सभी को जो आध्यात्मिक अनुभव आए हैं ये उसको साक्षार करते हैं, बोलते हैं ना, विटनेस देते हैं। द बेस्ट एविडेंस ऑफ दैट रियलिटी इज इन सब्सिक्वेंट फ्रूट्स। और ये सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है उसमें से मिलने वाले, हमारे को होने वाले फायदे, उसके फ्रूट्स। Those who receive these gifts of grace are very much changed people, almost invariably for the better. और जिनको ये आशीर्वाद मिलता है, जिनको ये गिफ्ट मिलती है, गिफ्ट ऑफ ग्रेस, परमेश्वर कृपा जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि बार बार उच्च शक्ति बोलना रेजोनेट नहीं करता, इसके लिए हम जो बोली भाषा के शब्द हैं, परमेश्वर, गॉड, भगवान, ये सब संबोधन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब ये जो बिल के टॉक में से वाक्य लिया हुआ है, ये आध्यात्मिक अनुभवों के अगले टॉपिक की तरह जाने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूं पूछन कि हम सभी को आध्यात्मिक अनुभव आए हुए हैं और उसके प्रसाद जो हमको मिला है, फ्रूट को मैं प्रसाद कह रहा हूं, कि उसमें हम बदल गए हैं और अच्छे के लिए बदले हैं। मैं इसमें बताना चाहूंगा, मुझे आया हुआ पहला अनुभव मेरी पहली मीटिंग का। मैं भाटिया जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था। 28 बरस की मेरी उम्र थी और मैं थका हुआ, हार चुका था। कई हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके थे। मेरे प्रयत्न, मेरे परिवार के प्रयत्न सब निष्फल हो चुके थे और पूरी तरह से निराश था मैं, पूरी तरह से निराश। अकेला कमाने वाला, 3 छोटे बच्चे थे मेरे, माँ बूढ़ी हो चुकी थी और मेरी पत्नी का परिवार भी, ससुराल भी इतना कोई मजबूत नहीं था कि संभाल सके। मेरे पास संपत्ति के नाम पे किराए की वर्कशॉप और उसी किराए की वर्कशॉप में घर। और जैसे जैसे मैं आखिरी के दिनों में ये सोचता था कि मैं छोड़ के क्या जा रहा हूं, तो मैं और निराशा से भरता जा रहा था। और तभी मुझे ये एक मैसेज मिला। शुक्रवार की शाम को, मुझे 4 दिन डिटॉक्स के हो चुके थे, एक व्यक्ति ने जब आके मेरे साथ अपने अनुभव शेयर किए, मैं खुले मुंह से उसका अनुभव सुनता गया और मैं, पहचान तो मेरी बनी लेकिन मैं शायद तैयार नहीं था। और उसने कहा, दोस्त, क्या तुम भी शराब से दूर रहना चाहते हो? मैंने कहा, रहना तो चाहता हूं लेकिन मेरे से होता नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम में से किसी के लिए इतना इजी नहीं था। आप ऐसे करो, कल सुबह की मीटिंग है, वहां पे आओ। और जाते जाते मुझे कोई एक बात बोल गया कि तुम क्या बनना चाहते थे और क्या हो गया, जरा इस पे गौर करना। वो ये बोल के तो चला गया। और जब मैं अपने बचपन में गया और मैंने हमारे घर का शराबीपन, मेरे वो सपने, वो फिर से पुनर्स्थापित होना, बहनों की शादी करना, समाज से जो निकाला गया था, मैं उसी समाज का प्रधान बनना चाहता था। फैक्ट्रियां, गाड़ी, वर्कशॉप वाला था, तो उसी दिशा में सोचा। और सोचते सोचते जीवन में शराब आई। शराब आने के बाद में मिला हुआ छोटा मोटा सक्सेस दिखा और फिर उसके बाद में जब स्खलन देखा तो जाती हुई चीजें दिखाई देने लगी। उस रात जिंदगी में पहली बार अकेले बैठे हुए मैंने जाती हुई चीजों पे गौर किया। दोस्त दिखे, तबीयत दिखी, विश्वास जाता हुआ दिखा, धन, पैसा, दौलत, इज्जत और लोगों के आंखों में नफरत दिखाई दी मुझे। और फिर मेरी जब नजर पड़ी मेरे केस पेपर पे, उस पे लिखा था क्रॉनिक अल्कोहलिक एट द एज ऑफ 28। मैं इतना तो समझता था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे पुराना शराबी लिखा है। और मन में से आवाज ये आई, लकी साले, तेरी तो उम्र भी पुरानी नहीं है, अभी 28 साल है, 1/4 है, और तू पुराना शराबी हो गया है। मैं रोते रोते सोया, पता नहीं कब सोया। अगले दिन सुबह 7 बजे वार्ड बॉय ने आके दरवाजा ठोका और बोला, सरदार जी चलो मीटिंग में। मैं बस कुछ भी नहीं किया, वैसे ही उसके साथ में मीटिंग में चल पड़ा और आके धम से पहले कुर्सी पे बैठ गया। मीटिंग शुरू थी। एक लेडी मीटिंग कंडक्ट कर रही थी, 50-60 लोग सामने बैठे हुए थे। मेरे जीवन की पहली ये मीटिंग, और अपने अपने अनुभव कहते हुए, मुझे आज भी किसी का अनुभव याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था, वैसे वैसे
मुझे पता नहीं क्या महसूस होते गया। मैंने बाहर सुना नहीं, शायद अंदर की ही आवाजें बोल रही थी। और जब मीटिंग खत्म हुई तो वार्ड बॉय मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उसके हाथ किया और मैं उठा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों टन का भार मेरे कंधे से उठ गया है। और अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, अभी चीट मत करना। मुझे कुछ भी पता नहीं था ये फिलॉसफी क्या है। मैं तो सिर्फ एक मीटिंग में 1.5 घंटे बैठा था और उसके पहले सोचा था, और मुझे ये ग्रेस गिफ्ट मिली। मैंने जब आकर के मेरे बाकी दोस्तों से बोला तो बोले, लकी ये तो तेरा आध्यात्मिक अनुभव था, व्हाट यू एक्सपीरियंस, इट वाज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तूने आज के पहले कभी वैसा अनुभव किया था क्या? मैंने कहा कभी नहीं। तो बोलते, ये तेरे को आया हुआ आध्यात्मिक अनुभव है, इसको पकड़ के रख। किसी ने चैलेंज नहीं किया दोस्तों कि क्या सुना और क्या क्लिक हुआ, बस मुझे महसूस हुआ। और बिलीव में दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक ये 26वां साल शुरू है मेरा, कभी मन में शराब मेरी किसी समस्या का जवाब है आया ही नहीं। तो क्या मेरा बोलना ये बिल के इस टॉक से रेजोनेट नहीं करता है मेरा अनुभव? और उसके मैं फ्रूट्स देखूं, उसके मिला हुआ आशीर्वाद, उसका प्रसाद मैं देखूं, तो क्या ये 26 सालों का बदलाव एक अच्छा इंसान, जो भले त्रुटियां हैं उसमें त्रुटियां हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनते हुए फिर से अपने परिवार को संभालना, फिर से अपनी फेलोशिप में फिर से जीने की इच्छा रखना, देने की इच्छा रखना, क्या ये चेंज बेटर के लिए नहीं है दोस्तों? बिल का ये छोटा सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का टॉक आगे आने वाली कहानियों में हम सभी को वो आध्यात्मिक अपने अनुभव की तरफ ले जाएगा। कहीं हमने कोई छोटा अनुभव महसूस किया होता है, कहीं कोई प्रोफाउंड। तो पुषण, इसमें तो मेरे को इतना रेजोनेट कि मुझे मेरे फ्रूट्स शेयरिंग किए बगैर मैं रह ही नहीं पाया। जानता हूं बात किताब की हो रही है, लेकिन किताब के लिखे हुए अगर वाक्य मेरे जीवन में नहीं आए तो फिर यह मेरी किताब कैसे हुई? मुझे याद है लकी, मैं एक रिहैब सेंटर में बंद था। बहुत सारे तनाव के बाद में मुझे एडमिट किया गया था। और मेरा लव मैरिज था, तो मैं शादी अपने चॉइस के, अपने पसंद की लड़की के साथ में 3-4 साल की पहचान दोस्ती के बाद में किया हुआ था। और शादी के 3 साल में ही इतना परिस्थिति विकट हो गया था कि शायद ये शादी टिक नहीं पाएगी। और ऐसी अवस्था में रिहैब सेंटर में चला गया दोस्तों। और मेरे अंदर जाने के 10-12 दिन के बाद में ही मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। और वो का एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी था कि किसी को भी घर पे फोन करने का परमिशन नहीं था। पूरा दिन मैंने बेचैनी में निकाला कि यार मैं जाऊंगा तो मुझे गाली देंगे, मुझे पनिशमेंट करेंगे, मैं नहीं पूछता, जाने दे। लेकिन शाम तक मेरा दिल पे बोझ इतना भारी हो गया कि मैं जाके फाइनली जो हमारे सेंटर मैनेजर थे उनको जाके बोला कि मुझे घर पे फोन करना है। तो बोले क्यों? तो मैंने बोला मेरा आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो उसने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पे ऐसा अविश्वास था कि शायद ये झूठ बोल रहा है। तो बोला ठीक है, तुम बाहर रुको। और मुझे उसने बाहर खड़ा किया और वहां से उसने मेरे घर पे फोन लगाया। मेरे पत्नी ने ही फोन उठाया और उसने उसको पूछा कि क्या आज तुम्हारा कोई विशेष दिन है? तो उसने बोला हाँ, आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। ओके, तो स्पीक हियर करके उसने मेरे को फोन उसके हाथ में दे दिया। एक तरफ फोन पे वो थी, एक तरफ फोन पे मैं था। हम दोनों बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बोलना चाहते थे, लेकिन दोनों को रोना आ रहा था। वो रोने में बहुत सारा पश्चाताप था, बहुत सारा गलतियों का एहसास था, बहुत सारा न व्यक्त कर सकने वाला प्यार था। और क्या हुआ पता नहीं, मैं खाली उसको हैप्पी एनिवर्सरी बोला,
एक 2 मिनट भी हम लोगों ने शायद बात नहीं किया होगा, लेकिन वो रोने के बाद में मुझे बहुत हल्का लगा। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, और मैं कहीं पर भी हूं, मेरे साथ में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसी है जो मेरे को प्यार करती है और जो मेरे साथ में है। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो अनुभव होते हैं, ये छोटा छोटा एक एहसास होता है, वो चंद गिरने वाले आंसुओं में एक कंधे पे का वजन निकल जाता है, या एक जो ईगो का जो 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 हवा मेरे दिमाग में भरा हुआ रहता है, वो पूरा का पूरा हवा निकल कर एक नम्रता और एक एक्सेप्टेंस जैसी एक फीलिंग आ जाती है, और वहां से तुम्हारा पूरा रिश्ता एक नया मोड़ ले लेता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे अनुभव आपने अनुभव किए होंगे। ऐसी ही ये अगली कहानी है, ही हैड बीन लिसनिंग, यानी वो मेरी बातें सुन रहा था। ये कहानी है सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड, यानी न्यू फाउंडलैंड ये कनाडा का एक प्रदेश है। इस प्रदेश में से ये कहानी कहते हैं कि मेरे शुरुआत में, यानी जवानी में मेरे सामने एक चॉइस था। एक, यानी जो मेरे माँ बाप प्रैक्टिस करते थे, डल, बोरिंग, मॉरल, रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, यानी कि मेरे माँ बाप की जिंदगी थी वो मेरे को बोरिंग लगती थी, और उनके जैसा मैं बनूं, बोरिंग, डल और मॉरल। या दूसरा था कि 2 पेग मारूं और एक एक्साइटिंग और एडवेंचरस लाइफ जीऊं। और नेचुरली मैंने एक्साइटिंग और एडवेंचरस लाइफ चुना था, और धीरे 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 मैं उस तरफ बढ़ने लगा। मुझे ये ईश्वर की संकल्पना ही पसंद नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का ये मानना था कि भगवान ये एक स्टर्न, यानी एक कड़क और बड़ी बड़ी याद रखने वाला ऐसा भगवान होता है, यानी तुमने कुछ भी गलती की तो पनिशमेंट तो तुमको मिलने वाली है बॉस। तो ये जो संकल्पना थी भगवान की, ये मुझे कुछ उससे मतलब नहीं था, मुझे पसंद नहीं था, और इसीलिए शायद मैं किसी भी भगवान की संकल्पना के ऊपर ज्यादा प्यार नहीं कर सका। मुझे बुरा लगता था कि मेरे माँ बाप इतने भावुक है, इतने श्रद्धालु है, लेकिन मेरा बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। इस बात का मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने सोचा चल यार, अपने जिंदगी का जीने का यही तरीका है। धीरे 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 मेरा पीना तो हमेशा शुरू होता था खुशहाली के विचारों में, पार्टी के विचारों में, सब अच्छा ही होगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसे विचारों में मेरे पीने की शुरुआत होती थी। लेकिन धीरे 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 फिर मेरे मन में डर आते थे, पश्चाताप होता था, रिजेंटमेंट होती थी, गुस्सा होता था, और फिर मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जाके जब पीना शुरू करने लगता था, तो मेरे मन में एक जलन होती थी। ये जो नॉर्मल लोग जो जीते हैं ना, ये नॉर्मल लोगों के प्रति मुझे जलन होती थी। ये कैसे साले उठते हैं और काम पे जाते हैं, और कैसे साले भगवान के मंदिर में जाते हैं, और ये नॉर्मल जीवन कैसा जीते हैं, उसके प्रति मुझे चीड़ जैसी आती थी। लेकिन मैं ऐसे सोचता था कि मेरे भगवान ने और मेरे समाज ने मुझे अपने दरबार में से बाहर कर दिया है। भगवान ने अपने दरबार से बाहर कर दिया है, और समाज ने भी मुझे अपने में से बाहर निकाल दिया है। मुझे कन्विंस था कि इन्होंने मुझे बाहर लॉक करके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। एक समय ऐसा आ गया कि मैं इतना निराश हो गया था कि ना मैं शराब रोक पा रहा था, ना मैं जी पा रहा था, ना मैं पी पा रहा था। मुझे बार बार मन में अपने आप को मार डालने के विचार आ रहे थे, जान दे देने के विचार आ रहे थे। मैं शायद कर भी लेता था, लेकिन मैं बहुत डरपोक था, और वो डरपोक होने की वजह से मैं जान देने की भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। और फिर सडनली मैं ऐसे ही एक बार में बैठा हुआ था, और मेरे पिता के मृत्यु की न्यूज वहां पर आई,
और उसी के साथ में किसी ने, वो मेरे पिता ने कम्युनिटी में कितना क्या क्या किया है, कितने अच्छे व्यक्ति थे, कितने लोगों को मदद की, इस प्रकार की कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी बना के भेज दी थी। और वो सब मेरे सामने आया और मुझे रोना नहीं आया, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे इनफैक्ट गुस्सा आने लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को कैसे सब महत्व मिला, इसको कैसे सब लोगों ने सर आंखों पे उठा लिया। अगर मेरे को भी अगर चांस मिला होता तो शायद मैं भी ऐसा अच्छा जी लेता था, लेकिन साला मेरे को कभी किसी ने कीमत ही नहीं दी, मेरे को कभी किसी ने इज्जत ही नहीं दी। और एक तरफ वो बार में ढेर सारे आवाज चल रहे थे, लोगों का हंसी मजाक चल रहा था, और मैं पीकर एकदम टाइट अवस्था में था और मेरा सर नीचे था। और ऐसे में एकदम से मेरे को एक आवाज सुनाई दिया, और वो आवाज था कि तूने अपने जिंदगी के साथ में क्या किया है। अगर भगवान तुझे पूछेगा कि स्वर्ग के दरवाजे पर अगर तुम्हें चित्रगुप्त पूछेगा कि तू मुझे बता कि तूने क्या किया है अपने जीवन के साथ, तो सडनली मैं जाग गया। मैंने यहां वहां देखा, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी ग्रैंड मदर का आवाज है, ये मेरी जो दादी है, ये दादी का आवाज है। मैं छोटा था तो हमेशा दादी मुझे ये सवाल पूछा करती थी। लगभग 20 साल बीत चुके थे मेरे को दादी को मरे हुए भी, लेकिन उसका सडनली ये जो आवाज आया कि तूने क्या किया हुआ है अपनी जिंदगी के साथ में, ये बोल। और मैं समझ गया कि मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है, मेरे को भास हो रहा है, ये कोई दादी वादी है नहीं। यहाँ पर इतने आवाज वाली जगह पे दादी का आवाज आना ही, ये मेरा मन शायद बहक रहा है, ये मुझे एक तरफ लग रहा था। लेकिन मैं इस विचार को भी नहीं ढकेल सका कि मैंने क्या किया है अपने जिंदगी के साथ में। और वो विचार, मेरा जो भी गुस्सा था, अपने प्रति विचार थे, इसको तोड़ने लगा। मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि जिस भगवान ने मुझे बनाया हुआ है, जो कुछ भी मुझे मेरे जीवन में मैंने नुकसान किया है, तोड़फोड़ किया है, रिश्ते जो बेकार किए हैं, ये सब मेरे वजह से है, भगवान की वजह से नहीं। भगवान ने तो अच्छा ही व्यक्ति बनाया था, भगवान ने सभी गुणों से संपन्न ऐसा ही व्यक्ति बनाया था। ये मेरे कर्तव्यों से मैंने ये सब किया हुआ है, और मैं किसी और को इसका ब्लेम नहीं कर सकता हूं, मैं दूसरे किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता हूं। मैं सडनली अपने आप को ये हमेशा विचारों में लगा रहता था कि मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन। मैंने अपने आप को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है। और वहां से मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैंने शराब बंद करनी चाहिए, और शराब बंद करके मैंने अपने जिंदगी का ग्रिप लेना चाहिए, दोबारा मैंने एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तब तक मेरे को मन में ख्याल भी नहीं था कि मेरे शराब के वजह से मेरी ये अवस्था हुई होगी। धीरे 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 मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अगर शराब बंद करना है, शराब बंद करने के बाद में ही मेरे जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, ये विचार भले मन में था, मैं भगवान के साथ बात करने लगा, मुझे ठीक कर, मुझे ठीक कर, मुझे ठीक कर, मुझे जल्दी ठीक कर, ये विचार मैं प्रार्थना भी करने लगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ मैं पीता भी जा रहा था। इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया कि 3 महीने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि कोई भगवान मेरा सुनने वाला नहीं है, और मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैं कैसे वैसे एक दिन उठा और अपने आप को कैसे वैसे, जो मेरे सामने एक काम था वो काम पूरा किया, और मैं खिड़की में से बाहर देखा तो एक आदमी मेरे रूम के बाहर से जा रहा था। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत तकलीफ में था, और वो आदमी को देख के मेरे अंदर गुस्सा आ गया, क्योंकि ये आदमी था जिसने मुझे 4 लोगों के सामने पूछा था कि तेरे को क्या शराब पीने की तकलीफ है क्या। तो ऐसा कैसा उसने मेरा इंसल्ट किया, ये मैंने सोचा था।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक तरफ मेरे मन में उसके प्रति गुस्सा था, लेकिन विदाउट रियलाइजिंग मैं दूसरे मिनट में अपना घर में से भागते भागते उस व्यक्ति के पीछे गया, उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने उसको बोला कि मेरे को शराब बंद करने को मदद करोगे क्या? और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ जाके बोलूंगा, और खास करके इस व्यक्ति को जिसके प्रति मेरे को गुस्सा था। और उसने दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके गया, एक सुंदर सी हंसी दी उसने और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में वो लेके गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर ये देखता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि भगवान हमेशा से ही मेरी सुन रहा था, उसका हमेशा से ही मेरे तरफ ध्यान था। उसी ने मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार भी डाले थे, और मैं जानता हूं कि आई होल्ड नो इल्यूजन दैट आई ब्रॉट द ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी इनटू माय लाइफ। I must always consider it as a gift of opportunity. In the use of this opportunity, the onus is on me. मेरे सामने ये की उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धि का इस्तेमाल करना ये मेरे ऊपर है। मैं सिर्फ ए में आया हूं इसके लिए चमत्कार नहीं होगा, ए में आने के बाद में उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल अपने आप को ठीक करने के लिए करना, ये मेरा जिम्मा है। इस बात का आज मुझे एहसास है। तो उनकी कहानी में ये हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो हर वो पुरानी संस्था, संगठना, रिलीजन के ऊपर गुस्सा करने वाला व्यक्ति, अपने पिता के ऊपर या अच्छे व्यक्तियों के ऊपर, बैलेंस लाइफ जीने के ऊपर गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी जब कंप्लीट सरेंडर अवस्था में आ गया, अब मरता हूं कि जीता हूं ऐसी अवस्था में पहुंच गया, और सामने उसको मैसेंजर ऑफ होप, एक मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस दिखाई दिया, और वहां से उसके जीवन का पूरा परिवर्तन हो गया। दोस्तों, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी थी, उस व्यक्ति तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेशा लाकर ही उसको उसकी प्रतिक्रिया मिली हुई थी। तो ये है एक ऐसा ही आध्यात्मिक अनुभव। और आगे वाला जो अनुभव है ए प्रेजेंस, लकी जी आप ये अनुभव को ले सकते हैं। बाकी अगर हम इन मुद्दों पे ध्यान दें तो भूषण एक बात तो तय है कि जो मैं सोचता था ना आध्यात्मिक अनुभव, यानी कि कुछ प्रोफाउंड, बड़ा चमत्कारिक, ऐसा कोई प्रफुल्लित या कुछ अलग अलग संकल्पनाओं को लेके जो शायद मैंने मिथोलॉजी में पढ़ा, सुना, लोगों के बारे सुना, वही था। लेकिन ये अगला जो हमारा लेखक है, ये एक स्पेशलिस्ट है और समुद्र में पोतों पे, शिप पे काम करने वाला एक व्यक्ति उसको आए हुए आध्यात्मिक अनुभव की बात कर रहा है, छोटी सी चंद लाइनों में। जो न्यू फाउंडलैंड के अपने दोस्त थे, उन्होंने पूरी खुलासे के साथ वो पहले विचार कैसे थे, वो क्या सोचते थे और उनको यह अनुभव कैसे आया, वो उन्होंने लिखा। लेकिन इन्होंने बहुत ही छोटी लाइनों में एक शिप पे अकेले बैठे हुए, जहां पे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, उसके बारे में लिखते हैं। एक रेडियो ऑफिसर है टैंकर पे। टैंकर यानी कि हम सब जानते हैं जो तेल या कोई द्रव्य वाहन करते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, और उनकी कई दिनों की यात्रा होती है, 15-15, 20-20, 25-25 दिन वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने के लिए समुद्र में ही रहते हैं। और ये बोलते हैं कि उनकी फाइनल कंडीशन ऐसी थी और उसका जो इलाज है वो तभी आया जब, बोलते हैं, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था मेरी फेवरेट बॉटल के साथ। अब ये तो लाजमी है कि जब भी हम बॉटल की बात करें तो हम अल्कोहलिक होते हैं और हम पूरी तरह से अपने आप को अल्कोहलिज्म में झोंका हुआ पाते हैं। ये कहते हैं कि मैं बोतल के साथ बैठा था, शायद कोई असमंजस की स्थिति में था, और मैंने उस पिता को गॉड्स हेल्प के लिए आवाज मारी। बोलते हैं खाली मैं अकेला बैठा हुआ था, मैं ही सुन सकता था, और कोई था ही नहीं मेरे उस छोटे से कमरे में, एक पोत में जो कि गिने चुने व्यक्तियों के साथ ही होता है, जो कि एक बीच समुंदर का पोत, और उसके अंदर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ
अपनी पसंदीदा शराब की बोतल को लेके हाथ में मैंने भगवान को आवाज मारी, और वो आवाज सिर्फ मेरे कानों से ही सुनी। बोलता है उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मेरे कमरे में है, और वो एक प्यार की नमी ला रहा है, गर्मी ला रहा है। एक बोलते हैं उनका अनुभव ऐसा आया कि जैसे एक एक लाइट की मध्यम सी शेड, जैसे उगती हुई सूर्य की किरणों की तरह वो वहां पे दिखाई दी मुझे, ऐसा सुनाई दिया, महसूस हुआ। और बोलते हैं मुझे बहुत रिलीफ मिला, इमेंस रिलीफ। बोलते हैं मैं सोबर था तभी, इतना मैं पिया नहीं था। और मैंने मन ही मन मेरे अंदर से विचार आए, साले यू आर ड्रंक अगेन। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए परमेश्वर को एक पोत पे अकेले कमरे में दरवाजा बंद करके आवाज देते हुए जब भी उनको ये एहसास हुआ, ये उनको अनुभव हुआ, तो उनके लॉजिक ने उनको बोला कि साले तू पी गया है, आउट हो गया है। बोलते फिर मैं बेड पे सोने को चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह, बोलते हैं ब्रॉड सूर्य की रोशनी में, वो अनुभव अभी भी मेरे साथ था। और तो और मैं हैंगओवर में नहीं महसूस हो रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ये कुछ अलग ही हुआ है, ये कुछ अद्भुत ही हुआ है। मैंने पिया भी नहीं, और जो मुझे रात को महसूस हो रहा था अकेले में, वही मुझे अभी दिन में भी महसूस हो रहा है। अगर जैसे पहले वाले दोस्तों ने शेयर किया कि हेलुसिनेशन है, या पहले से पिया हुआ हूं, या भास हो रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। बोलते हैं उसके बाद मैंने कभी शराब नहीं की। जब भी मुझे वो उर्मी आती है शराब पीने की, मन में विचार आता है, और मैं उस घटना को याद करने लग पड़ता हूं जो मेरे साथ उस दिन हुई थी। और बोलता है फिर मेरा ऑब्सेशन चला जाता है, मैं सामान्य हो जाता हूं। तो दोस्तों, ये एक छोटे से पत्र ने, अपनी छोटी सी कहानी ने, जिसमें ना तो उन्होंने अपने पुराने अनुभव बताए, ना तो कोई सिचुएशन क्रिएट की, बड़ा एक सिंपल सा उनको होने वाला एक अंदरूनी एहसास, और वो एहसास को पकड़ लिया, वो अनुभव को पकड़ लिया, और उसी के बल पे ये एक जहाज में रेडियो ऑफिसर, एक टैंकर पे रहने वाला इंसान जब बोलता है कि मैं सोबर हूं, तो दोस्तों ये हमें क्या बताता है, ये क्या इशारा करता है कि आध्यात्मिक अनुभव ऐसे प्रोफाउंड, दीर्घ और बिल्कुल क्राइसिस में से, या कुछ ऐसे अजीबो गरीब तरीके से आने वाले नहीं है। ये तो एक एहसास है, ये तो एक अनुभूति है, ये एक महसूस होता है, और एक अच्छे बदलाव की तरफ प्रेरणा देने वाली चीज। अगर हम उसको समझ जाएं कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, तो वो भी हमको सोबर रख सकता है, और इस जीवन मार्ग के ऊपर प्रेरित कर सकता है। तो पुशन, टैंकर से फ्रेश स्नो की तरफ चलते हुए दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगला अनुभव जो है वो है एडमंटन अल्बर्टा से। तो हमारे जो मित्र थे, लगभग 6 साल से एए में अंदर बाहर इनका चल रहा था, और 3 दफा बड़े रिलैप्स होने के बाद में उनका खुद का प्रति एकदम ही होपलेसनेस बढ़ रहा था। अपना कुछ नहीं होने वाला है, इस प्रति उनका विचार हो गया था। वो दोबारा इस टाइम पे सोबर हुए थे, और एक चिल्लर सा जॉब, एक छोटी सी नौकरी उनको मिली हुई थी। और उनकी जो पात्रता थी, वो पात्रता से बहुत ही कम दर्जे का काम उन्होंने हाथ में लिया था, इस विचार से कि मेरे में नम्रता आएगी, और जब नम्रता होगी तभी मुझे कुछ ना कुछ सिखाया जा सकेगा, और जब मैं सीखने लायक बनूंगा तभी जाके मुझे किसी ना किसी प्रकार से उच्च शक्ति प्राप्त होगी। इस विचार को लेके वो बड़ी कमजोर एक चालू सा जॉब, एक एकदम से छोटी सी नौकरी में लगे हुए थे। एक दिन सडनली उनको एक अच्छा एग्जीक्यूटिव पोजीशन का जॉब आया, और जब वो जॉब मिला
तो इनका खुद के प्रति आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि उन्होंने बोला नहीं भाई मैं सोच के बताता हूं, क्योंकि मुझे डर था कि क्या मैं ये निभा सकूंगा, ये जिम्मेदारी जो मेरे से अपेक्षित है, ये काम करने लायक मैं बचा हूं क्या। तो उनके पहचान की एक दूसरी महिला मेंबर थी, उनके साथ में उन्होंने बात की और उस महिला ने कहा कि नहीं यार तुम ले सकते हो और तुम्हारे में है काबिलियत और तुमने ये जॉब लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि मुझे एक तरफ उनके बोलने में बहुत धीरज लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि किसी को तो भी ये विश्वास है कि मैं नौकरी कर पाऊंगा और मेरे में दोबारा एक थोड़ी सी इज्जत प्राप्त होने जैसी फीलिंग मन में आने लगी। उस दिन हम दोनों मीटिंग चले गए और उस मीटिंग में अचरज ये था कि उस दिन स्टेप 11 के ऊपर चर्चा चल रही थी, सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इंप्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड। तो प्रार्थना और ध्यान की मदद से ईश्वर की मेरे लिए ईश्वर के साथ करीबी संपर्क करने का प्रयास करते हुए उसकी मेरे लिए क्या इच्छा है और वो इच्छा पूरी करने की ताकत मांगने का ये स्टेप है। ये स्टेप के बारे में वहां पर मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, वो जो महिला सदस्य ने मुझे बताया था कि मैंने ये नौकरी लेनी चाहिए और उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया इस डिस्कशन का। और मैं घर आता हूं तो क्या, तो मुझे मेरे सिस्टर के पास से, बहन के पास से एक खत आया हुआ था बहुत सालों के बाद। लास्ट टाइम जब भी मैं बहन को मिला हुआ था तो हम पुलिस स्टेशन में मिले थे, जब भी मेरे सिस्टर ने कहा था कि तेरे ऊपर सभी प्रयास करके हो गए, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमने तेरे साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं और तेरे को अपने हाल के ऊपर जीने के लिए छोड़ दिया है। आज इतने सालों के बाद में सडनली उसका खत आया और वो खत में लिखा था कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, कैसे लग रहा है तुम्हें। और मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो भी मेरे जीवन की एस्पिरेशंस थी, एम्बिशंस थी, फैमिली थी, पोजीशन थी, सब कुछ मैंने शराब में बहा दिया था। यहाँ तक कि एक बहुत सी खूबसूरत मेरी फैमिली थी, बीवी थी, बच्चे थे, वो भी मेरे से अलग हो गए थे। कई दफा जब मैं अकेला महसूस करता था तो रात को जाके मेरे घर के बाहर के झाड़ के पीछे छुपकर घर में देखता था, बच्चों को खेलते देखता था, बीवी की झलक दिखती थी। कई दफा मैं घर में मिस्ड कॉल करता था या फोन करता था, ब्लाइंड कॉल करता था और उनका हेलो 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 आवाज सुन के ही अपना दिल बहला लेता था, लेकिन उनके साथ में बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी मेरी परिस्थिति थी, इतना मैं डेस्परेट अवस्था में था। और मुझे सडनली बहुत बुरा लग रहा था कि ये मैंने क्या किया है, अपने जीवन का मैंने क्या किया है, कितना मैं अकेला हो चुका हूं। और मैं जोर से चिल्ला उठा कि हे भगवान, तूने मुझे छोड़ दिया है या मैंने तुझे छोड़ दिया है। पता नहीं उस घड़ी में क्या हुआ। मैं नीचे बैठ गया और मैंने ऊपर देखा, नजर ऊपर उठाई तो मेरी नजर खिड़की की तरफ चली गई और मैं खिड़की की तरफ खिंचा हुआ चलते गया और देखता हूं तो क्या, वो जो एक इंडस्ट्रियल टाउन था जहां पर हमेशा सब आजू बाजू के बिल्डिंग के छपरे जो है वहां पर कोयले की या सब धूल मिट्टी ऐसे ही सब रहता था। मैंने जाके खिड़की में देखा तो स्नोफॉल हुआ था, बर्फ गिरी हुई थी और वो मेरे आजू बाजू का पूरा जो परिसर था वो पूरा सफेद बर्फ से छा गया था, पूरा कवर हो गया था। और मैं देख रहा था कि ये क्या ईश्वर का महिमा है। जो भी पुरानी गंदगी है, ये पुरानी गंदगी के ऊपर एक नया सफेद बर्फ का चादर सा लपेटा हुआ है। और मुझे मेरे मन में एक प्रार्थना मैं ये सोचने लगा
कि ये जो परिवर्तन जो भगवान ने करके लाया हुआ है बाहर, यही परिवर्तन मेरे अंदर हो। अगले दिन सुबह यही प्रार्थना मेरे मन में थी और यही प्रार्थना को लेकर मैंने वो जो नौकरी जिसको मैं सुनसून करके बताया था, उनको मैंने हाँ करके कह दिया। आज 26 सालों के बाद में मेरी 25 साल पुरानी बीवी और मेरे बच्चों के साथ में मैं एक उपयुक्त और अच्छा और आनंदी जीवन जी रहा हूं। और आज भी मेरा जो जो बहन के प्रति प्यार है वो एकदम बरकरार है। और आई नो कि वो दिन से कि मेरा भगवान का मेरे ऊपर विश्वास है और मेरा भगवान के ऊपर विश्वास है, और ये निरंतर रहेगा। दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है कि उसकी जो मन की अवस्था थी, ये मन की अवस्था को जागृति होने के लिए एक खाली वहां पर बर्फ का गिरना और पुरानी सभी धूल मिट्टी के ऊपर वो बर्फ का गिर के एक दोबारा सफेदी छा जाना, उससे उस व्यक्ति के मन में एक होप निर्माण हो गया कि अगर उसकी बुराई के ऊपर कवर हो सकता है तो मेरे जो पीछे वाला जो पूरा जो पास्ट है, जो बुराई का जो पास्ट है, इसके ऊपर भी अगर श्रद्धा का या सोबराइटी का मेरा नया बर्फ अगर पड़ता है तो मैं दोबारा एक अच्छा जीवन जी सकूंगा। ये विश्वास उसको प्राप्त हो गया और वही उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई, अनुभव हो गया। दोस्तों, ये अनुभव था एडमंटन अल्बर्टा से। चलो आगे बढ़ते हैं लकी भाई। अगला अनुभव है कनाडा से, क्यूबेक से। अब इनकी कहानी का शीर्षक है, मैं अब अकेला नहीं था। आई वॉजंट अलोन एनी मोर। ये लगभग 3 साल से फेलोशिप में अंदर बाहर करते थे, कुछ वक्त सोबर, और बोलते हैं खुद ही लिखते, समटाइम्स चीटिंग माई सेल्फ अ लिटिल और लॉट। मैं एक को बड़ा प्यार करता था, सभी से हाथ मिलाता था, एक ही दरवाजे पे खड़ा रहता था, और जैसे ऐसा होता था कि मैं एक का होस्टेस बन गया। लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं थी, वो मेरे साथ थी। एक सभासद, उनके समूह के सभासद उनसे कहा करते थे, इफ यू वुड जस्ट रैदर टेक द थर्ड स्टेप, कि यार तुम इतना ए में अंदर बाहर करते हो, ये तीसरा कदम क्यों नहीं ले लेते। जब उसने ये तीसरे कदम की बात करता था कोई भी, यानी कि भगवान, ईश्वर, आध्यात्मिक तौर तरीके की बात करता था, तो बोलता था मेरे को समझ में आने की परे भाषा में बात करता था। ही माइट एज वेल बीन टॉकिंग डच, आई कुडंट अंडरस्टैंड। समझने की परे की भाषा की बात करता था। और वो लिखते, हालांकि मैं एक संडे स्कूल का एक ऑनर स्टूडेंट था, एक बड़ा कामयाब विद्यार्थी था। संडे स्कूल यानी कि आमतौर पे क्रिश्चियंस में ये चर्च में ही होता है। फिर भी इसके बावजूद मैं किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक से बहुत दूर हो गया था। एक वक्त ऐसा आया जब ये करीब 6 महीने के लिए सोबर थे, और फिर मेरा जॉब गया। नौकरी जाने के बाद 55 साल की उम्र में ऐसा सोचा कि मेरे को अभी कोई दूसरी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, और नौकरी न मिले तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, ये विचार से ही बहुत भयभीत और बहुत नैराश्य में चले गए, और अपना भविष्य देखने की इच्छा ही खत्म हो गई। और तो और उनका अहंकार उनको किसी से मदद मांगने के लिए ही इच्छा नहीं रखने देता था, तैयारी नहीं देता था। और बोलते हैं फिर ये सब होने के बाद में, जब मेरी नौकरी गई 6 महीने की सोबराइटी के बाद में, मैं फिर से दारू की दुकान पे जाके वो शराब जो कि मेरी कुबड़ी थी, जो कि मेरी सहारा थे, उसके तरफ चला गया। बोलता है फिर अगले 3.5 महीने वो लिखते हैं मैं 100 बार मरा हूंगा, आई डाइड 100 टाइम्स। फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहा था, बट किसी को मैं अपनी तकलीफों के बारे में बताता ही नहीं था। जो सभासद थे उन्होंने भी मेरे को अकेला छोड़ना ज्यादा जायज समझा था, बिकॉज वो भी अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते थे, शक्तिहीन महसूस करते थे मेरे सामने। एक दिन मैं उठा और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अभी बेड में ही पड़ा रहूंगा, और अगर मैं अपने बेड से उठूंगा ही नहीं
तो मैं पीने नहीं जाऊंगा, मैं पी नहीं पाऊंगा। जैसे कि आमतौर पे हम कमरे में खुद को बंद करने का निर्णय ले लेते हैं, अलग होने का, ये वैसा ही निर्णय उन्होंने लिया। सुबह 6 बजे उठने के बाद बोलते हैं मेरे को थोड़ा सा स्वस्थ महसूस हुआ, और जब शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं शाम रात तक मैं उसी बेड में पड़ा रहा। मैं बहुत बीमार था, शायद मुझे अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन बोलते हैं मैंने जो निर्णय लिया था कि मैं बेड में ही पड़ा रहूंगा, वो मैं अस्वस्थता को झेलते झेलते बोलते हैं देर रात 7 बजे के आसपास मैंने सबको फोन करना शुरू कर दिया, जिनके जिनके बारे में मैं सोच सकता था। बट कोई भी मेरी मदद को आने को तैयार नहीं था। ए सभासदों को भी फोन किया और वो भी मेरे मदद को आने को तैयार नहीं थे। याद रहे दोस्तों, ये 3.5 साल से ए में आ जा रहे थे और अपने तरीके से ए का प्रोग्राम लेने की कोशिश कर रहे थे। आध्यात्मिकता या इस बारे की बात, ये विश्वास की बात कि उन्होंने कभी गौर नहीं किया था, और जब कोई उनको याद भी दिलाता था इस बारे में तो बोलते हैं मैं समझने की कोशिश ही नहीं करता था। और बोलते हैं फिर ये जब ए के सभासदों ने भी फोन उठाना बंद किया तो मुझे याद आया कि एक अंधा ए का मेंबर है, वो शायद मेरे प्रति सहानुभूति दिखाएगा। नहीं, ए मेंबर नहीं था, एक अंधे व्यक्ति जिसके लिए इन्होंने काम किया था उसको फोन किया। बोलते शायद वो मेरी मदद कर सकेगा, और उसको पूछा मैंने क्या तू मेरे इधर तक आ सकता है, मैं मरने जा रहा हूं, मैं बहुत भयभीत हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा जा मर, मेरे को क्या। अब वो अंधा व्यक्ति के बारे में बाद में वो लिखते हैं कि जब उसने बोल तो दिया लेकिन उसको ऐसा लगा कि मैंने अपनी जबान क्यों नहीं काटी, और मैं वापस फोन करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। तो इसमें वो कहते हैं अच्छा हो गया उसने भी मना कर दिया। मैं वापस से अपने खटिए पे चला गया, और इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मैं उठने वाला नहीं हूं, अभी बस मेरी मृत्यु ही यहां हो जाएगी आज। और बोलते हैं कि शायद वही भावना से मैं रात भर पासे पलटता रहा। सुबह 3 बजे के करीब तक मुझे नींद भी नहीं आई। मैं वापस वो अपने तकियों को पीछे करते हुए, मेरी छाती धड़धड़ा रही थी, मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ रहे थे, सभी कुछ हो रहा था, और मेरे मन में आया कि बस वो वक्त आ गया है, अब मरने का वक्त आ गया है। तो तभी बोलते हैं कि एक जो सोर्स था, जो लोग बात कर रहे थे, जिसके प्रति मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया या मैं सुनना ही नहीं चाहता था, जिसको लोग भगवान बोलते थे, उसकी तरफ मैंने पता नहीं कैसे गुहार लगाई, प्लीज गॉड डोंट लेट मी डाई लाइक दिस। हे भगवान बचा ले मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा हृदय कपकपा रहा था वो बात करने के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं हिम्मत आई, मैं कहा। और जब मैं ये कहने के बाद मेरे हाथों पैरों में जो नमनेस आ गई थी मुझे जाती हुई दिखाई दी, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं अकेला नहीं हूं। गॉड बी प्रेस लिखते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, और उसके बाद में मैंने शराब भी नहीं पी और मुझे जरूरत भी नहीं लगी। वापस स्वस्थ होने के लिए एक लंबा समय लगा, लोगों का विश्वास जीतने में और लोग वापस आने में और भी लंबा समय लगा, लेकिन ये सब उतना मायने नहीं रखता जितना कि मेरे समझ से मैं सोबर हूं या मुझे मायने रखने लगा। बोलता है मैं महसूस किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आई न्यू दैट एज लॉन्ग एज आई लिव्ड द वे आई बिलीव्ड गॉड वांटेड मी टू लिव, आई नेवर नीड फील फियर अगेन। अगर जो मेरा रचयिता, जो मुझे बनाने वाला है, वो ईश्वर मुझे जैसा चाहता है मैं जीवन जीऊं, अगर मैं वैसा जीवन जीऊंगा तो पुनः कभी भी मुझे भय नहीं सताएगा। वो कहते हैं कि हाल ही में मुझे एक कैंसर का ट्यूमर से डायग्नोसिस हुआ, लेकिन डरने या निराश होने के बजाय
मैंने तो उस उच्च शक्ति का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया कि 16 साल से मेरे को जो उधार की जिंदगी उसने मुझे दी, उसके लिए मन शुक्रिया से भर गया। अब ये व्यक्ति जो 4 साल से अंदर बाहर कर रहा था, उसने अपना एक निर्णय लिया कि मैं अपने बेड में ही रहूंगा, शायद बाहर जाऊंगा नहीं तो शराब नहीं पीऊंगा। और यातनाएं झेलते झेलते जब लोगों को फोन करते करते ए के मेंबर्स भी उसकी मदद में नहीं आए, तो उसके बाद उसको रात में जब उसके दिल से पुकार निकली, और पुकार निकलने के बाद उसको ही महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। बस इतना सिंपल वाक्य था, आई फेल्ट अ प्रेजेंस इन द रूम, आई वॉजंट अलोन एनी मोर। एक लाइन का आध्यात्मिक अनुभव है। और फिर वो कहते हैं कि 16 साल की सोबराइटी के बाद जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो डरने की बजाय या निराशा में जाने की बजाय मन उस बचाने वाले परमेश्वर के शुक्राने में लग गया कि क्या तूने मुझे वो जिंदगी दी है। वो कहते हैं कि फिर मेरा ट्यूमर निकाल दिया गया और आज मैं ठीक हूं। मैं हर क्षण जिंदगी का आनंद से जीने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे ये महसूस हो रहा है कि और बहुत से दिन है कि मैं जीऊंगा। आई बिलीव एज लॉन्ग एज गॉड हैज वर्क फॉर मी टू डू, आई विल रिमेन हियर। वो आज का अपना विश्वास हमारे साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि जब तक परमेश्वर को मेरे से काम है, तब तक मैं यहाँ रहने वाला हूँ। इस बात की उन्हें शाश्वती आई। एक लाइन का आध्यात्मिक अनुभव, हमारे जैसी कहानी, आया हुआ बदलाव और फिर सोबराइटी में हुआ वो कैंसर का एक्सपीरियंस। इस श्रद्धा में वो डरे नहीं, ठीक भी हो गए। और आज उनका ये विश्वास है कि जब तक ऊपर वाले को मेरे से काम है, तब तक मैं रहूंगा। क्यूबेक कनाडा से लिखी हुई कहानी, ये मेरे जैसे शराबी की कहानी है दोस्त, दिल को छू जाती है और मुझे वापस से वो ट्यून कर जाती है एक आखिरी लाइन में कि मैं कब तक जीऊंगा। अब भाई जब ऊपर वाले को मेरे से काम है, तब तक मैं जीऊंगा। कितना सुंदर वाक्य है ना पूछन एंड करने के लिए स्टोरी को। सही है। अगली जो कहानी है, ये भी कहानी एक आध्यात्मिक अनुभव और एक रिलीजियस अनुभव, दोनों का कॉम्बिनेशन जैसी स्टोरी है। बर्नार्ड्सविल न्यू जर्सी से। तो हमारे मित्र एक 12 स्टेप कॉल के लिए जाते थे, और खास करके एक जो व्यक्ति था, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल टाइप का 12 स्टेप कॉल था। मतलब बोलते हैं कि हमेशा मुझे शर्म लगने लगी थी कि कोई भी आप बार बार 12 स्टेप करने को जाओ, किसी को मदद करने को जाओ, और वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो आपको बुरा लगने वाला है। वो आपका ईगो को तकलीफ देने वाली बात होती है, जिसके ऊपर मैंने कई सारे प्रकार की मेहनत की, लेकिन किसी भी चीज का मतलब नहीं निकल रहा था, कोई भी काम नहीं निकल रहा था। उसको मैं मीटिंगे घुमाता था, और वहां पर भी आकर वो अपना ही तंद्री में बैठा हुआ रहता था। मैं जानता था कि खाली इसका शरीर यहाँ पर है, लेकिन दिमाग इसका कहीं किसी ना किसी बार में ही प्रेजेंट है। जब भी मैं उसके घर पे जाता था, या तो वो बाहर पीने के लिए चला गया रहता था, या तो मेरे पहुंच से ही पिछले वाले दरवाजे से भाग जाता था। उसका फैमिली भी अब धीरे 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 बहुत ही बुरे हाल में हो चुका था। मैं देख रहा था कि उनकी कंडीशन दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है, मैं देख रहा था। और फिर आया एक वो एपिसोड जब उसको बहुत ही पीने के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अब ये जो था, उसको डीटीज यानी डिलेरियम ट्रिमेंस की तकलीफ हो रही थी, कांप रहा था, कन्वर्जन्स हो रहे थे, यानी अकड़ी आ रही थी उसको, और इतनी जोर से आ रही थी कि उसको उसके पलंग से बांध के रखना पड़ा था। वो इतनी ज्यादा पी गया था कि कोमा में चला गया, और उसको खाना सिर्फ नलियों के द्वारा उसको जिंदा रखने के लिए खाना दिया जा रहा था। रोज मैं उसको मिलने के लिए जाता था, और दिन ब दिन वो और ही बद से बदतर होते मुझे दिख रहा था।
इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लग रही थी। 6 दिन ऐसे निकल गए, वो बेहोश था। और 7वें दिन पे मैं जब पहुंचा तो मैं देखता हूं तो क्या, तो उसके जो हाथ पैर बंधे हुए थे वो खोल दिए गए थे। और मेरे को सडनली दिल में एकदम से ऐसी उभार आ गया कि अरे ये ठीक हो गया क्या। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसकी हालत बहुत ही गंभीर होते जा रही है और ये अब नहीं टिक पाएगा, ये बिल्कुल ही नहीं अब बच पाएगा। दोस्तों, मेरी एकदम ही हिम्मत टूट गई। लेकिन ये कोई चीज नई नहीं थी, इसलिए मैं जाकर उसकी बीवी को वहां पर लेके आया। और ये कैथोलिक हॉस्पिटल था, तो मैंने सोचा कि जो अंतिम विधि होते हैं, वो अंतिम संस्कार करने के हेतु, अंतिम विधि करने के हेतु कोई ना कोई प्रीस्ट को मैं पकड़ के लेके जाता हूँ। तो मैं प्रीस्ट को ढूंढने को गया, तो वहां पर मुझे एक नन मिली। और वो नन और एक उन्होंने एक प्रीस्ट को इन्फॉर्म किया, और एक मदर सुपीरियर थी, यानी कि जो चीफ नन थी, जो हेड नन होती है वो। ये सब लोगों को लेकर मैं रूम पर वापस आ गया। प्रीस्ट जो थे, जो पादरी थे, वो अकेले रूम में चले गए उसके साथ में आखिरी प्रार्थना करने के लिए। और हम तीन बाहर, मैं, मदर सुपीरियर और वो नन, हम तीनों बाहर बैठ के एक साथ में एक ही आवाज में एक प्रार्थना हमारे कंठ से निकल पड़ी। हम नहीं जानते हैं कि कितने समय हम लोग इस प्रार्थना की अवस्था में थे। लेकिन जब मुझे एकदम से जाग गया मैं, तो मैंने देखा कि जो रूम में वो हमारा पेशेंट था, वहां पर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो हम उठकर जाकर देखते हैं तो क्या, तो ये पेशेंट ना कि सिर्फ हिला हुआ था, लेकिन उठ के वो पलंग के ऊपर बैठा हुआ था। और जो अभी तक 7 दिनों में एक उसने जबान नहीं खोली थी, मुंह नहीं खोली थी, हमारी तरफ देखा और बोला, ऑल राइट गॉड, यानी भगवान ठीक है, बोलो अब मैं पीछे बैठ के देखने का गेम अभी बस हो गया है। अब मैं वही करना चाहता हूं जो मुझसे करवाना चाहते हो। तुम बताओ मुझे क्या करना है और वो मैं कर लूंगा। डॉक्टर लोग अचरज में आ गए। वो बोलते कि ये आदमी का बोलना छोड़ो, इसका जागना भी असंभव था। और ये बोल रहा है और उठ के पलंग के ऊपर बैठा हुआ है। ये मेडिकली उनके कोई समझ में आ नहीं रही थी बात कि ये किसी भी प्रकार का ये साइंटिफिकली ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते। और अगला सेंटेंस वो बोला कि मुझे भूख लगी है। दोस्तों, सही मायने में हमारी नजरों के सामने एक मिरेकल हो गया है। और उसके बाद में वो मिरेकल वहां पर नहीं रुका। उसके आगे 10 साल वो व्यक्ति ना कि सिर्फ सोबर हुआ, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों को उसने मदद की। और मदद यानी ऐसी मदद नहीं, उसने जाके एक गांव में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत की। वहां पर कई सारे लोगों को उसने जगह किया, जमा किया, एक साथ में उनको ठीक करना। और जब भी कोई उसके इस कार्य के बारे में बात करता तो बड़ी नम्रता के साथ में नजर नीचे करता था, और वो उसका पूरा श्रेय भगवान को दे देता था। हम सब जानते हैं कि जो पुराना वो शराबी था वो उस दिन मर चुका था, और एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके ईश्वर ने एक नया व्यक्ति हमको बना के हमारी सेवा में पेश किया था। तो ये अनुभव हमें ये बताता है, जैसे हमारे कल एक भाई साहब ने बताया था कि डॉक्टर ने बोल दिया था जवान बस कुछ नहीं हो सकता इसका, और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं भगवान के हवाले मेरा जिंदगी कर देता हूं, और जो भी होगा वो देखा जाएगा। और उस दिन के बाद में सडनली परिवर्तन हो गया और वो ठीक हो गए। बिल्कुल उसी प्रकार का अनुभव है कि जब लोग अपना मेडिकल साइंसेस अपने हाथ बंद कर देते हैं। मुझे एक अनुभव याद है, बहुत साल पहले औरंगाबाद में हम लोग गए थे। औरंगाबाद ग्रुप का शायद दूसरा एनिवर्सरी था, और उस गांव के नामचीन साइकेट्रिस्ट बुलाए गए थे, और मैं पहले सोफा पे उनके बाजू में बैठा हुआ था। और वो स्टेज पे कुछ 15-20 लोगों के बर्थडे उस दिन होने वाले थे, और वो साइकेट्रिस्ट वो सबके तरफ देख रहा था। और मैं बोला, कैसे लग रहा है सर आपको, आपको कैसे लग रहा है ये मीटिंग? अरे बोले, भूषण क्या बताऊं, ये सभी लोग मेरे पेशेंट रह चुके हैं, और मैंने ये सबको राइट ऑफ कर दिया था। मैं सोचा था कि ये तो मरेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके इलाज के बाहर चले गए हैं ये।
और आज मैं देखता हूं कि ये सब के सब सोबर है, हेल्दी है, हंस रहे हैं और सब खुश दिख रहे हैं और स्टेज पे मेरे सामने खड़े हैं। आज मुझे समझ में आता है कि जहां वैद्यकीय शास्त्र का अंत होता है वहां भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। मुझे ये अनुभव इतना ये स्टोरी में पढ़ रहा था और मेरे नजर के सामने वो औरंगाबाद का कुछ 15 साल पहले का अनुभव दोस्तों आ गया। सचमुच कुछ बातें हमारे या साइंस के समझने के बाहर की होती है। ये बात बताने वाला ये अनुभव है। लकी लगभग 10:25 हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक ले सकते हैं और अगर कुछ सवाल जवाब या शेयरिंग्स है, किसी के ऐसे ही अनुभव है तो हम उनको जरूर थोड़ा समय सुन सकते हैं।